लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर किया था? याद है किसी को? सर वो मतलब फीचर सिलेक्शन फॉरवर्ड अप्रोच। अच्छा, फॉरवर्ड वाला किया था, खाली फॉरवर्ड वाला किया था? यस सर, यस सर। तो खुद ले आते जब लाते हैं। क्या हुआ होगा क्लास में? एक शर्मा, एक शर्मा, नहीं विशाल, मिड सेम का टाइम नहीं बढ़ेगा, वो फिक्स टाइम है सभी के लिए, उतना ही रहा है। तो टाइम नहीं बढ़ सकता। तो फॉरवर्ड पास जो हमने उस दिन किया था, मैंने कहा था एंजॉय मॉर्निंग ऑफ यू सर। थैंक यू प्रेम जी, आपको भी। लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज शेयर्ड। सर विजिबल। अच्छा, तो मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको ट्राई करने के लिए कुछ, वो आपने किया था। मैंने कहा था एक एक फीचर लेके आपको हटा के फिर मॉडल को बिल्ड करना था, वो ट्राई किया था। पियर्सन कोरिलेशन हो गया था हमारा, पियर्सन और स्पीयरमैन दोनों हो गए थे मेरे ख्याल से। और ये भी हो गया था रैंक वाला। हाँ। तो फॉरवर्ड सिलेक्शन में जैसे हमने कहा था कि हम एक एक फीचर ऐड करते जाएंगे, पहले इंडिविजुअली हर एक फीचर का निकालेंगे, फिर जो बेस्ट होगा उसको लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर एक जो बेस्ट है, लेट्स से इस वाले केस में हमारा x2 बेस्ट निकला, अगर x2 बेस्ट निकला तो x2 को फिक्स करके उसके कॉम्बिनेशंस बाकी के साथ देखेंगे कैसा आ रहा है। फिर लेट्स से मुझे पता चला ओके x2 के साथ आपका यहाँ पे x3 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो x2 x3 उसके बाद x1 जो एक बचा है उसको हम ऐड कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है हम एक एक करके फीचर को हम चेक करते जा रहे हैं और हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। दैट इज नोन एज फॉरवर्ड सिलेक्शन।
बैकवर्ड सिलेक्शन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक एक करके फीचर को रिमूव करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने X3 बिल्ड किया, मतलब ये बिल्ड किया, फिर मैं क्या करूंगा, एक एक करके हटाऊंगा, फिर हटाने के बाद मैं देखूंगा कि अच्छा लेट्स से कि X3 सबसे खराब दे रहा है, उसके बाद फिर जो बचा उसको यूज करूंगा, उसमें से फिर एक एक करके हटाऊंगा, फिर चेक करूंगा कि मेरा प्रेडिक्शन क्या आ रहा है। सो थिंग इज, जब भी हम किसी वैल्यू को लेते हैं, जैसे फॉरवर्ड पास में क्या है, हमें बार बार मॉडल हर एक के कॉम्बिनेशन के साथ बिल्ड करना पड़ रहा है। पहले 1 2 3 3 बार निकाले, यहाँ पे फिर 2 बार निकाले, फिर 1 बार निकाले। बट बैकवर्ड सिलेक्शन में क्या होता है कि ये जो कोएफिशिएंट्स होता है, हम उसमें देखते हैं कि हमारा सबसे व्हाट यू कैन से सबसे इफेक्टिव, सबसे पावरफुल कोएफिशिएंट कौन सा है, हम उसको यूज करते हैं, और उसको रखने के बाद हम देखते हैं सेकंड हाईएस्ट कौन है, ऐसे करके सबका निकल जाता है, कोएफिशिएंट की वैल्यू सबको पता है। तो जिसका सबसे मिनिमम होता है या सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है, मिनिमम तो नहीं कहूंगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो लेट्स से इस केस में अगर मेरा आता है, मैंने X3 को रिमूव कर दिया, फिर इन दो जो में से बचा, फिर मैं चेक करता हूं कि X2 बचा। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड सिलेक्शन। जब हम मशीन लर्निंग में थे, तब सॉरी जब डीप लर्निंग में आए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा फीचर चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए। तो उसका मतलब क्या है? Did you get my point? Yes, sir. Okay. तो अब सर हमारा क्या, रिलेवेंट है सॉरी, सर, हाँ कुछ क्या, हाँ हाँ रिलेवेंट जी, फीचर मतलब चाहिए ना। हाँ हमें बस रिलेवेंट फीचर्स चाहिए। बट अब आप एक काम करेंगे, आप लोग सारे, अभी मैं आपको एक डेटा सेट दूंगा, आपको क्या करना है, एक एक करके फीचर ऐड करना है और एक एक करके फीचर रिमूव करना है रिग्रेशन का, और देखना है कि क्या आएगा। तो क्या हम अगर सिर्फ रिलेवेंट फीचर्स रखते हैं और इररिलेवेंट फीचर्स हटाते हैं, तो क्या मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी कि कम होगी? आपको क्या लगता है? Did you get my question? अगर मैं कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास 3 फीचर्स है, 4 है, 1 2 3 4 फीचर्स, इसको यूज करके मैंने कोई एक फंक्शन बनाया और कोई एक मॉडल बनाया। लेट्स से मैंने बना दिया बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3। लेट्स से दिस इज 0.9 प्लस 0.05 x1 प्लस 0.9 x2 माइनस 0.9 x3। इसमें सबसे कम रिलेवेंट फीचर ये है, तो मैंने कहा कि जो दूसरा फंक्शन बनेगा वो बनेगा 0.9 प्लस 0.9 x2 माइनस 0.9 x3। बट ये वैल्यूज थोड़ी चेंज होगी विद डेल्टा। ओके, तो मेरा जानना ये है कि एक्यूरेसी ऑफ fx और एक्यूरेसी ऑफ f डैश x सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, और डिफरेंट रहेगा तो कौन ज्यादा रहेगा, कौन कम रहेगा? अब सवाल क्लियर हुआ? मैंने एक Yes, जगह यस सर। एक एक इररिलेवेंट फीचर हटा दिया, तो अब एक्यूरेसी fx की ज्यादा रहेगी कि f डैश x की ज्यादा रहेगी कि दोनों सेम रहेगी? sir. F dash X की सर ज्यादा रहेगी। F की ज्यादा रहेगी, और क्या कहते हैं, f डैश x की आप लोग कह रहे हैं ज्यादा रहेगी। ये अभी तक मैंने कहीं भी नहीं देखा है कि ऐसा हो कि f डैश x की ज्यादा हो, फीचर घटाने के बाद उसकी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए, नहीं। ये जो 0.05 है, ये भी तो चलो मिनिमम कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब भी कहीं वॉर होती है तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी बड़ी इंफॉर्मेशन बन सकती है। अभी आपको क्या करना है, ये चेक करने के लिए मैं आपको एक हाउसिंग का डेटा सेट दे रहा हूं,
हाउसिंग का डेटा सेट आप लोगों ने देखा है? अच्छा, अकाउंट सस्पेंड हो गया मेरा। हाउसिंग का डेटा सेट मैंने उसमें शेयर कर दिया है। आपको क्या करना है, ये जो डेटा सेट है हाउसिंग का, आपको इसके ऊपर एक रिग्रेशन मॉडल बनाना है। अब देखिए कि ये जो डेटा है हम कैसे इसको चेंज करेंगे। ये मेरे कुछ प्राइसेस हैं उसके, मतलब फ्लैट के प्राइसेस हैं। अब देखिए इसमें रिग्रेशन कैसे लगाएंगे। पहली चीज, ये जो मेन रोड है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से एक टेक्स्ट डेटा है। तो इसको क्या कर सकते हैं, लेट्स से मेन रोड है, मैंने कह दिया इस मेन रोड में, इसमें यस को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से, रिप्लेस ऑफ, ठीक है, और नो को रिप्लेस कर दिया 0 से। बस एक तरीके से डेटा को मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसमें कोई चेंज तो मैंने नहीं किया है। वैसे करके आपको सबसे पहले सारे डेटास को चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट से न्यूमेरिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। Am I क्लियर? अभी तक क्लियर है सबको? सर इसमें नॉमिनल इनकोडर भी तो यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसको हटा के उसको चेंज कर दीजिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में ले आते हैं लोग। एक जनरल ट्रेंड ये फॉलो करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रहा, जैसे आपने कहा ना कि यस को 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, नो को 0 से, अगर हाँ। हम इसको ऐसे ही अल्फाबेटिक में रखें तो मॉडल में स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा, जैसे एक्यूरेसी में पहली या चीज तो आप जो रिग्रेशन का वो कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे वो टेक्स्ट के साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर सिर्फ डिस्टेंस निकालना होता, मैं इसके ऊपर कहूंगा आपको लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, तो आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेंगे टेक्स्ट का? क्लियर हुआ? यस सर। तो इसलिए मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई और तरीका हो, अगर है तो मुझे भी बताइएगा, बट सिंपल लीनियर रिग्रेशन में मैंने यही देखा करते हुए। तो अभी आपको क्या करना है, एक मॉडल बिल्ड करना है जिसमें वो सिंपल लीनियर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करके, जिसमें पहले ऑल फीचर्स होंगे, फिर उसमें से सबसे कम जिसका रिलेवेंस होगा आप उसको हटाएंगे, फिर n-1 फीचर्स के साथ, ऐसे करके आप रिड्यूस करते जाएंगे और एक जगह आप उसका मीन स्क्वायर्ड एरर नोट करेंगे। ठीक है, फिर आप मुझे बताइए कि fx ज्यादा है कि f' ज्यादा है। अगर एक एक करके मैं इररिलेवेंट फीचर्स हटाते जा रहा हूं, देखिए जब आप पहली बार एक फीचर हटाएंगे तो वापस से आपको मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा था विद डेल्टा चेंज होगा, इसमें इस केस में विद डेल्टा चेंज होगा। तो रिग्रेशन का पहले आप एक फंक्शन बनाइए, ये फाइल को लोड करिए, उसके बाद फिर आप मुझे बताइए कि क्या आ रहा है रिजल्ट। Am I क्लियर? तो आपके पास जो फाइनल जो रिजल्ट आएंगे वह
टोटल 12 के अराउंड आपके पास मॉडल्स बनेंगे। आप सबको ट्रेन करके एक बार आप मुझे रिजल्ट्स बताइए। आपके पास 20 मिनट है। Am I क्लियर? हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा। ऋषिकेश, मोनू, अर्नव, दानिश, अरण्य, हो जाएगा। ओके, एक एक करके आप इसको रिड्यूस करिए, फिर मुझे बताइए।
Is it done? I hope you are doing. Arav, Tame, just complete it once with me. Guys, किसका हो गया? Completed? Monu, Rishikesh, Ankit. Hello, good morning, sir. यस सर। सर वैसे कि ये थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे सर मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, होल जैसे सर कुछ ये क्या कहते हैं इनको, कुछ फीचर्स हटा रहा हूँ ना तो भी एक्यूरेसी वही सेम शो कर रहा है। जैसे एरिया एरिया हटाने पे कोई वो नहीं हो रहा सर, चेंज। हेलो।
ये जो कैलकुलेशन करना है आप डायरेक्टली फंक्शंस यूज करिए, मैनुअली कैलकुलेट करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। हेलो, आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जैसे मैंने कैलकुलेट कर लिया सर, इस फंक्शन से किया है सर, डेफ से। हाँ तो दिखाइए। इसमें जैसे सर ऑल फीचर्स की मैंने परसेंटेज निकाली सर, जैसे फंक्शन के अंदर जैसे मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, जैसे एक्यूरेसी इनटू में 100 करके परसेंटेज में निकाल लिया सर। एक्यूरेसी हाँ सर। एक्यूरेसी नहीं निकलेगी, रिग्रेशन प्रॉब्लम है। रिग्रेशन में एक्यूरेसी कैसे निकलेगी? सर जैसे कि मीन एक्यूरेसी निकालने के लिए जैसे सर मैंने मीन फंक्शन में स्क्वायर्ड एरर निकल सकता है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकल सकता है, एक्यूरेसी कैसे निकलेगी? एक सेकेंड। एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन के केस में नहीं निकलता है। आप एक बार स्क्रीन शेयर करिए। कौन कह रहा है? मोनू कह रहा है कि ऋषिकेश है? यस सर। एक बार स्क्रीन एक बार शेयर करिए, एक बार देखो। सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही। शेयर नहीं हो रही? अच्छा ठीक है। ओनली मीटिंग ऑर्गेनाइज देखो करने फोटो के लिए। भेजेंगे, आप फोटो भेजेंगे या यस जुपिटर सर। फाइल शेयर करिए, सॉरी उसको जुपिटर फाइल को पीडीएफ में डाउनलोड करके शेयर करिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ही लेकर कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं, सीधे सीधे ऊपर से जुपिटर फाइल ही डाउनलोड हो जाएगा। एक मिनट सर। हेलो। हाँ हाँ बोलो। चेक करो सर, सेंड कर दी। सेंड कर दी, मेरे पास आया क्यों नहीं? ग्रुप पे डाला है ना? हाँ सर, ये चैट में ही डाला है। किसी के पास आई क्या इसकी फाइल? No, sir. मेरे पास भी नहीं है। देखो सेंड हुआ है कि अभी अपलोड हो ही रहा है? ये सर अपलोड ही हो रहा है सर, वो सर्कल ही दिखा रहा है, टिक नहीं दिखा रहा अब तक। क्योंकि एक्यूरेसी हम क्लासिफिकेशन के टर्म्स में यूज करते हैं, रिग्रेशन हाँ में सर। तो वैल्यूज चेंज होती रहती है ना। हाँ सर, बस मैंने ये जैसे थ्रेशोल्ड लेके कर लिया था सर, जैसे परसेंटेज नहीं निकालने के लिए। वो गलत है मोनो। रिग्रेशन अच्छा सर। कंप्लीटली अलग प्रॉब्लम है, उसके इवैल्यूएशन पैरामीटर्स अलग होते हैं। रिग्रेशन के केस में मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब आता हाँ सर। है ना। ये सर जैसे मैंने ये निकालने के लिए फीचर्स का स्पीड कितना इफेक्ट पड़ रहा है सर, उसके लिए निकाला था। नहीं लेकिन आप उसको एक्यूरेसी नहीं कह सकते ना, वो पूरा गलत हो जाएगा। हाँ सर। पूरा ही गलत हो जाएगा। आप उसको चेंज करिए, आप उसका मीन स्क्वायर्ड एरर निकालिए। ठीक ओके है। सर।
आप Yes, उसको sir. निकाल के फिर शेयर करिए। अभी तक किसी और ठीक का है, हुआ है? अंकित, अमान, आयान, रिया जी? किसी ने निकाला मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर? एक बार निकालिए फिर।
हाँ ये ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ऑल। तब आपको नहीं, अरे अच्छा वाइट टेस्ट 1 2 3 4 कैसे आ रहा है? ये किसका? लकी कुमारी, आपको प्रेडिक्ट तो हाउस प्राइस करना है ना। आपको प्रेडिक्ट तो ये प्राइस करना है। हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्ट करना है। हाँ तो अब नहीं 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 नहीं, गलत लिया आपने लकी। आपको ये प्राइस प्रेडिक्ट करना है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। आपने यहां से यहां लेके शायद इसको क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ये आपके फीचर्स हैं, ये आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू है। अर्नब ने सही किया कि नहीं किया है? मुझे एक जगह एक एक्सेल शीट में आप ये लिख के दीजिए कि सबके फीचर्स के साथ, जब मैंने सारे फीचर्स लिए तो कितना आया, जब एक फीचर रिड्यूस किया तो कितना आया एमएई, ऐसे करके आप मुझे सबका बताइए एक बार। तब उसके बाद से वो चीज क्लियर हो जाएगी जो मैं ये पॉइंट रखना चाह रहा था। आप इसको एक बार फिनिश करिए, फिर बताइए मुझे।
ये तो एक का निकला, आप सबका निकालिए एक एक फीचर, मतलब मेरे कहने वाला जो फीचर सिलेक्शन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड, बैकवर्ड जिसको कहते हैं बैकवर्ड एलिमिनेशन, उससे करके निकाल के कंसोलिडेटेड बताइए। देखिए मेन आइडिया ये था मशीन लर्निंग के टाइम पे हमारे पास इतने कंप्यूटेशनली इफेक्टिव और एफिशिएंट मशीन कह सकते हैं या चीप मशीन कह सकते हैं, तो वो अवेलेबल नहीं थे। बट लेटर ऑन जब ये हार्डवेयर कॉस्ट घटे ये, तब हमारे पास ऑप्शंस आए। तो ये जो फीचर रिमूवल का जो मेथड है या फिर फीचर सिलेक्शन का जो मेथड है, ये बहुत पुराना है। बट हाँ, ये समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो फीचर होता है, एक छोटा फीचर भी इंप्रूव कर सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब सबसे मैक्सिमम फीचर्स लेंगे तब हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बट हो सकता है कि हम 1% एरर के साथ 1% मीन स्क्वायर एरर कम कर देते हैं, तो अगर वो भी आ रहा है बट फास्टर हो रहा है मेरे लिए, तो हम उसके साथ प्रेफर करेंगे। तो कई बार सिर्फ एरर हमारा इवैल्यूएशन पैरामीटर नहीं होना चाहिए किसी मॉडल को जज करने के लिए। कई बार टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है कि कितना टाइम लग रहा है। तो अगर मॉडल में फीचर्स ज्यादा तो ज्यादा टाइम लगेगा ट्रेन होने में, कम है तो कम लगेगा। बट जब हम ले लेते हैं तो डीप लर्निंग में यही चीज हटाई गई। डीप लर्निंग में ये क्या है, तुम मुझे रॉ डेटा दे दो, मैं अपने से जो मुझे करना है करूंगा, मैं सारे फीचर्स अपने से एक्सट्रैक्ट करूंगा। ये नहीं कि मैनुअली हटा दिया। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप एक बार पहले इसको कंप्लीट करिए पूरा। अंकित आप भी इसको निपटाइए पूरा।
देखिए इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए आप, फॉरवर्ड में टाइम लगता है, बैकवर्ड में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसी का कंप्लीट हुआ? आवाज आ रही है सर?
सर ये एरर शो कर रहा है, शेयर कर रहे हैं तो समथिंग है। क्या एरर शो कर रहा है? एक मिनट दोबारा अपलोड कर। सर हो गई शायद। मीन स्क्वायर्ड एरर मीन एब्सोल्यूट एरर से ज्यादा है। गलत है कुछ मोनू। वैल्यूज जो दिख रही हैं, यस सर। ये वैल्यूज ऐसी होनी तो नहीं चाहिए। सर मैंने जैसे ये जो फर्निश स्टेटस वाला इसमें भी सर चेंजेस कर दिए सर। जैसे ये तीन तीन थे ना, ये फर्निश्ड को तो मैंने 3 ले लिया सर, सेमी फर्निश्ड को 1 ले लिया, और ये वो भी ठीक है, वो 1 2 3 आप अनफर्निश्ड। कोई भी नंबर ले लो, उस सीक्वेंस से मैटर नहीं करता है, उससे मैटर नहीं करता है। अच्छा मैं एक बार दिखा रहा हूँ, आप मुझे एक बार कंफर्म करिए। आप यही करें ना, पहले आपने सारा सेलेक्ट किया, फिर जिसका मिनिमम Yes. कोएफिशिएंट था उसको रिमूव किया, राइट? यस सर। फिर उसके बाद फिर एक एक करके रिमूव करते गए। बट ये ऐसा क्यों आ रहा है? मनु एक बार पीडीएफ भेजो ना मुझे। सर यही बड़ी मुश्किल से शेयर हुआ है। अरे यार, अच्छा सर एक बार दोबारा कंफर्म करना, क्या कैसे कैसे करना है एक बार। हाँ, वैसे मैं तो ये मिला कह रहा नहीं हुआ। हूँ, जैसे ये निकला y इज बीटा नॉट सब, ये सारे फीचर्स थे। इसमें जिसका हाँ सर। कोएफिशिएंट सबसे कम था उसको हटा के वापस से रीट्रेन करना है। हाँ सर। वही कियो। यानी पहले मिनिमम और फिर हाँ, एक मिनट सर यही देखता हूँ। कोएफिशिएंट जिसका सबसे मिनिमम है उसको हटाया, ये सर यही किया है। ये ऐसा क्यों आ रहा है? विदाउट एरिया, विदाउट बेडरूम मीन्स इसमें एरिया भी नहीं है ना? हाँ सोनू, मोनू, हेलो। विदाउट बेडरूम का मतलब है कि उसमें एरिया भी नहीं है ना, कि सिर्फ बेडरूम नहीं है? सिर्फ बेडरूम नहीं है सर, ऐसे किया मैंने एक एक सिर्फ नहीं सेपरेट नहीं, कर ये करके। गलत, ये गलत है, ये गलत है। यही आप सर कैसे आपने बेडरूम सारे का फीचर्स लेना है लिए। तो फिर। देखिए 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 देखिए, आपने सारे फीचर्स लिए, लेट्स से आपको पता चला कोएफिशिएंट में एरिया कम है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको हाइड करेंगे, इसका कोएफिशिएंट एरिया का। ठीक है, इसको हाइड कर यस सकता, सर। हाइड हो गया। अब ये जो डेटा मिला आपको, इस पे वापस से आप मॉडल रीट्रेन करेंगे, फिर आप देखेंगे किसका कोएफिशिएंट कम है। लेट्स से बेडरूम का कोएफिशिएंट फिर कम आया। मीन सर ये करना होगा, जो भी फीचर एक बार रिमूव कर दिया वो वापिस ऐड नहीं करना है।
बैकवर्ड में वापस ऐड नहीं करते, वो फॉरवर्ड में करते हैं। ये देखिए, फॉरवर्ड में हम ऐड करते जाते हैं, फॉरवर्ड में ऐड करते जाते हैं, बैकवर्ड में हम एलिमिनेट करते जाते हैं। ओके सर। ठीक है, सर हमें क्लियर? हाँ सर, अभी कर अब एक बार इसको फिर से चेंज करिए आप।
Any doubts, Monu? Everyone? If not, then we'll wind up. Rajkumari? Anybody? So we'll meet in the next class tomorrow. But you finish this up today.